लोकसभा चुनावों के नतीजे जो हैं वो लगभग जो रुझान है वो तो सामने आ रहे थे, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि जो रुझान है वही कहीं ना कहीं नतीजों में ही कन्वर्ट होते दिख रहे हैं। और जम्मू रियासी सीट से, उधमपुर कठुआ सीट से भाजपा के दोनों उम्मीदवार जो हैं लगातार जीत की ओर अग्रसर हो रहे हैं। और अब ऐसा लगता है कि कांग्रेस का वापसी करना संभव यहां पर नहीं लग रहा है, क्योंकि जो मार्जिन है वो इतना ज्यादा हो चुका है कि अब कांग्रेस के उम्मीदवारों की वापसी करना संभव नहीं लग रहा है। हालांकि अभी फाइनल नतीजे तो नहीं आए हैं, लेकिन मार्जिन इतना ज्यादा है कि अब ये लगता है कि दोनों जो भाजपा के उम्मीदवार हैं वो जीत जाएंगे। तो सबसे पहले जम्मू रियासी सीट की बात करते हैं, जिसमें सांबा भी शामिल है और कुछ क्षेत्र भी शामिल हैं। वहां से भारतीय जनता पार्टी के जुगल किशोर शर्मा जो हैं वो करीब 1,30,000 वोटों से इस समय आगे चल रहे हैं। और इसके साथ ही अगर उधमपुर कठुआ सीट की बात करें तो वहां से भाजपा के उम्मीदवार जो कि 2 बार के सांसद भी हैं, जुगल किशोर शर्मा जी भी 2 बार के सांसद और डॉक्टर जितेंद्र सिंह भी भाजपा के 2 बार के सांसद, तीसरी बार उनको पार्टी ने मौका दिया था, उन पर उम्मीद जताई थी, जो उम्मीद पर खरा उतरते हुए भी दिख रहे हैं। और डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी भी इस समय जो है वो 91,000 के करीब वोटों से मार्जिन बनाए हुए हैं, यानी कि आगे चल रहे हैं कांग्रेस के उम्मीदवार लाल सिंह से। और जुगल किशोर शर्मा जो है 1,30,000 के करीब वोटों से इस समय कांग्रेस के उम्मीदवार रमन भल्ला जी को पछाड़ते हुए दिख रहे हैं। और अब ये कहा जा सकता है कि जीत इन दोनों उम्मीदवारों की लगभग तय मानी जा रही है, क्योंकि मार्जिन इतना बड़ा है, उसे पाट पाना कांग्रेस के उम्मीदवारों के लिए अब संभव नहीं दिख रहा है। आपको बता दें कि उधमपुर कठुआ सीट जो थी वहां पर ऐसा माना जा रहा था कि हो सकता है कि एक टफ मुकाबला देखने को मिले, लेकिन जिस हिसाब से मार्जिन देखने को मिल रहा है 91,000 का, 91,000 के करीब का, अब ऐसा लग रहा है कि वहां पर एक बड़ी जीत भाजपा को मिली है, क्योंकि 90,000 के करीब जो है वो काफी जो ये संख्या है, जो ये आंकड़ा है, एक बड़ा आंकड़ा माना जा सकता है। और कहीं ना कहीं जम्मू रियासी सीट में भाजपा को एक एज दिख रहा था और वो नतीजों में भी दिखता हुआ यहां पे संभव होता हुआ दिख रहा है। 1,30,000 के करीब वोटों से इस समय जुगल किशोर शर्मा जी आगे चल रहे हैं। इस समय की बड़ी खबर, भाजपा के दोनों उम्मीदवार जो कि जम्मू प्रोविंस के 2 लोकसभा सीटों के उम्मीदवार जो 2 बार पहले के एमपी रह चुके हैं और भाजपा ने इस बार भी उन पर भरोसा किया था, वो दोनों जीत की ओर अग्रसर हैं और एक बड़े मार्जिन के साथ वो इस समय आगे चल रहे हैं। जुगल किशोर शर्मा जी जो कि करीब 1,30,000 वोटों से आगे चल रहे हैं जम्मू रियासी लोकसभा सीट से। और इसके साथ ही जो डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी हैं उधमपुर कठुआ सीट से, वो करीब 91,000, 91,000 के करीब वोटों से इस समय आगे चल रहे हैं। दोनों की जीत लगभग पक्की मानी जा रही है। उधमपुर कठुआ सीट में ऐसा माना जा रहा था कि एक टफ कंटेस्ट देखने को मिल सकता है, लेकिन 90,000, 91,000 के करीब इस समय मार्जिन देखने को मिल रहा है। और जुगल किशोर शर्मा जी वो इससे भी ज्यादा मार्जिन के साथ करीब 1,30,000 के करीब मार्जिन के साथ इस समय आगे चल रहे हैं। और एक सर्वे में, एबीपी न्यूज सी वोटर के सर्वे में, हालांकि भाजपा को एक से ऐसा माना जा रहा कि एक सीट हार भी सकती है, लेकिन यहां पर ऐसा होता हुआ नहीं दिख रहा है। जो एक्सिस माई इंडिया आज तक जो इंडिया टुडे के साथ मिलकर जो एजेंसी ने एग्जिट पोल किया था, उन्होंने हालांकि 2 सीटें भाजपा को दी थी, तो उस हिसाब से दोनों सीटों एग्जिट पोल जो है एक्सिस माई इंडिया का वो सही साबित होता हुआ दिख रहा है। लेकिन अगर पूरे देश की बात करें तो एग्जिट पोल जो है बुरी तरह से पिट गए हैं, बुरी तरह से गलत साबित हुए हैं, क्योंकि उन्होंने भाजपा को एक प्रचंड बहुमत दिखाया था, लेकिन ऐसा होता हुआ नहीं दिख रहा है। और जो इंडिया गठबंधन है, इंडिया ब्लॉक है, उससे कम सीटें उन्होंने बताई थी, लेकिन उससे ज्यादा सीटें इंडिया ब्लॉक जो है वो लेता हुआ दिख रहा है, जबकि एनडीए जो है एग्जिट पोल के मुताबिक सीटें लेता हुआ नहीं दिख रहा है। और जम्मू की जो 2 सीटें हैं, जम्मू प्रोविंस के ज्यादातर हिस्से इसमें आते हैं, पुंछ और राजौरी को छोड़कर, तो यहां की बात करें तो यहां पर भाजपा के दोनों उम्मीदवार जो है वो कांग्रेस के
उम्मीदवार रमन बल्ला जी को, लाल सिंह जी को पछाड़ते हुए दिख रहे हैं। कठुआ उधमपुर सीट में हालांकि एक टफ मुकाबला ऐसी उम्मीद की जा रही थी, क्योंकि जो माहौल बना था सोशल मीडिया पर भी और ग्राउंड पर भी, ऐसा माना जा रहा था कि इस बार डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी को कड़ी टक्कर लाल सिंह दे सकते हैं। करीब 3-4 हफ्ते पहले ही उनका टिकट जो था वो कंफर्म हुआ था। उसके बाद लगातार उन्होंने अपनी कैंपेन चलाई और एक माहौल अपने पक्ष में बनाने की उस समय उन्होंने कोशिश की, लेकिन वो कोशिशें जो है वो धरातल पर कितनी सही साबित हुई वो आज रिजल्ट में पता लग रहा है कि वो पूरी तरह से अपने पक्ष में शायद माहौल नहीं बना पाए, या वोटरों के दिलों में उस तरह से जगह नहीं बना पाए कि लोग उन्हें जिता दे। जितेंद्र सिंह जो है वो काफी ज्यादा मार्जिन से, करीब 91,000 वोटों से, 91,000 वोटों से इस समय उधमपुर कठुआ सीट से आगे चल रहे हैं। और जम्मू रियासी सीट में जुगल किशोर शर्मा जी करीब 1,30,000 वोटों से इस समय आगे चल रहे हैं। इस समय की बड़ी खबर, और अगले कुछ समय में हो सकता है घोषणा भी हो जाए, और वो जानकारी भी आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। और आज जो इलेक्शन के नतीजे आ रहे हैं, हालांकि अभी ज्यादातर रुझान ही है, कुछ समय बाद धीरे 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 जो है नतीजे, जो रुझान है वो नतीजों में कन्वर्ट होते हुए दिखेंगे, वो भी आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। हमारा फोकस जम्मू रियासी सीट पर रहेगा और इसके साथ ही उधमपुर कठुआ की सीट पर भी रहेगा, क्योंकि जो डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी है वो पहले हम जो रियासी जिला है उसके भी एमपी रहे थे। अब डिलिमिटेशन के बाद ये सीट जो है वो जम्मू के साथ आ गई, और जुगल किशोर शर्मा जी यहाँ के भाजपा के उम्मीदवार हो गए। जम्मू के तो वो पहले के थे, लेकिन डिलिमिटेशन के बाद रियासी जिला जो है वो जम्मू के साथ लग गया। तो इसके साथ ही और कुछ नतीजे भी आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। और दो पूर्व मुख्यमंत्री जो है वो ऐसा अभी जो आंकड़े सामने आ रहे हैं कि वो हारते हुए फिलहाल दिख रहे हैं, जिसमें मैडम महबूबा मुफ्ती जो है वो भी कहीं ना कहीं हारती हुई दिख रही हैं। और इसके साथ ही आपको बता दें कि जो फारूक अब्दुल्ला, माफ करिएगा उमर अब्दुल्ला है, फारूक अब्दुल्ला जी के सपुत्र, वो भी कहीं ना कहीं पिछड़ते हुए इस चुनाव में दिख रहे हैं। तो एक कहीं ना कहीं बड़ा संदेश देने की कश्मीर के वोटर्स ने भी ये कोशिश की है। हालांकि वोटिंग परसेंटेज इस बार कश्मीर में काफी अच्छा देखा गया, जिसके बाद काफी पूरे देश में यह संदेश गया कि अब जो लोग हैं ज्यादा विश्वास जता रहे हैं लोकतंत्र में, क्योंकि एक पैमाना है कि जितने ज्यादा वोट पड़ेंगे उतने ज्यादा लोग लोकतंत्र में विश्वास जताएंगे। अगर उसे पैमाना माना जाए तो उस हिसाब से काफी ज्यादा परसेंटेज हुई, और यह माना गया कि अब कहीं ना कहीं फिजा जो है जम्मू कश्मीर की बदलती हुई दिख रही है, कश्मीर की बदलती हुई दिख रही है। और लेकिन इसमें दो बड़े नेता जो हैं इस समय काफी पिछड़ते हुए दिख रहे हैं। तो ऐसे में एक बड़ा संदेश कश्मीर के वोटर्स यहां पर देते हुए दिख रहे हैं। एक आजाद उम्मीदवार जो है वो फिलहाल आगे चल रहे हैं, और वो जानकारी भी आपको देने की कोशिश करेंगे। और उसके साथ ही जो हमारा मेन फोकस रहेगा जम्मू रियासी सीट पर, जैसे ही ऑफिशियल घोषणा होती है भाजपा के उम्मीदवार के जीतने की, है इसलिए हम कह रहे हैं क्योंकि अभी जो है मार्जिन इतना बड़ा हो गया है कि अब कांग्रेस के उम्मीदवार रमन बल्ला जी का वापसी करना मुश्किल हो जाएगा। तो अगर, और एक जो है आपको बता दें कि इंडिपेंडेंट जो कैंडिडेट हैं अब्दुल रशीद शेख, इंजीनियर रशीद जिनको कहा जाता है, जिनका फेमस नाम है, और वो शायद जेल में हैं और जेल से चुनाव वो लड़ रहे हैं, और वो कहीं ना कहीं एक बड़े मार्जिन के साथ इस समय वो आगे चल रहे हैं। करीब 1,59,000 के एक बड़े अंतर के साथ वो इस समय लोकसभा चुनाव में आगे चल रहे हैं। बारामूला सीट से वो आगे चल रहे हैं। तो कड़ा मुकाबला यहां पर नहीं देखा जा रहा है, क्योंकि जो बाकी कैंडिडेट हैं वो काफी पीछे हैं। तो यहां पर भी ये उम्मीद की जा सकती है कि ये वाली जो सीट है बारामूला की, ये अब्दुल रशीद शेख, इंजीनियर रशीद इस नाम से जिनको ज्यादा जाना जाता है आम लोगों में, जिनकी इस नाम से ज्यादा पहचान है, वो यहां पर जीतते हुए दिख रहे हैं। और महबूबा मुफ्ती जो है वो भी इस चुनाव में हारती हुई दिख रही हैं।
और लगभग तय है उनका हारना। और इसके साथ ही जो उमर अब्दुल्ला है वो भी अपनी सीट बचाने में इस समय नाकामयाब दिख रहे हैं। तो एक बड़ा संदेश जो है वो कश्मीर से निकलकर सामने आ रहा है। दो पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती जो हैं वो चुनाव हारते हुए दिख रहे हैं। और आपको बता दें कि उमर अब्दुल्ला जो हैं, इंजीनियर रशीद जो हैं वो आगे चल रहे हैं और उमर अब्दुल्ला करीब 1,59,000 वोट से पीछे चल रहे हैं। सीट का परिवर्तन किया था और उसके बाद भी अपनी सीट जो है वो नहीं बचा पा रहे हैं। तो आगे इस चुनाव को लेकर, चुनावी नतीजों को लेकर जो कुछ भी अपडेट होगा आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। और पूरे देश में आपको एक बार फिर बता दें, जो एग्जिट पोल है वो पूरी तरह से यहां पर सटीक साबित नहीं हुए हैं, फेल साबित होते हुए दिख रहे हैं। क्योंकि इंडिया गठबंधन को जिस तरह से दरकिनार किया गया था उस तरह से उसकी परफॉर्मेंस जो है उससे कई ज्यादा परसेंट के साथ बेहतर हुई है। और एनडीए को जिस तरह से एक स्पष्ट जनादेश देने की कोशिश की थी और स्पष्ट जनादेश से काफी आगे दिखाया गया था। और बहुत से चैनल्स जिन एजेंसियों के साथ ये एग्जिट पोल करते हैं और या फिर ओपिनियन पोल जो चुनावों से पहले हुए उसमें उन्हें काफी ज्यादा 400 के करीब भी सीटें देने की, 350 400 सीटें देने की कोशिश की गई थी, 350 से 400 तक। लेकिन वो तमाम ओपिनियन और एग्जिट पोल जनता के आगे फेल साबित हो रहे हैं। फिलहाल इस अपडेट में इतना ही, मुझे दीजिए अनुमति, धन्यवाद।